राजेंद्र सिंह नरू का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आजाद हिंद फौज के गठन के बाद जो उन्होंने जापान और जर्मनी में सेना का गठन किया था, हिटलर से मिले थे और जो युद्धबंदी थे भारत के, जो ब्रिटिश भारत के युद्धबंदी थे, जो ब्रिटिश की ओर से विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे और मित्र राष्ट्रों की सेना की ओर से लड़ रहे थे, उन भारतीय सैनिकों से, युद्धबंदियों से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, जो आदरणीय रास बिहारी बोस जी, जिसके अंदर कैप्टन मोहन सिंह, ए.के. हंगल और पहली महिला बटालियन जो उसमें बनी लक्ष्मी सहगल जी, और उसी में बाद में आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उस सेना को लेकर वो सिंगापुर के रास्ते जब भारत में प्रवेश किया तो बर्मा के अंदर, बर्मा की तरफ से जब वो आए, कोहिमा का युद्ध जिसको हम सब कहते हैं, कोहिमा का युद्ध है, उस कोहिमा के युद्ध में आकर यह सेना पराजित हो गई। इतनी जानकारी सबको है, लेकिन यह जानकारी भी सबको है कि यहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज तक पता नहीं चला है कि यहां के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां चले गए। मेरा इस पूरे प्रकरण में थोड़ा सा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, जो मैं आपको बता देता हूं। मेरी कुंवरानी साहिबा, अर्थात मेरी धर्मपत्नी कुंवरानी निशा कंवर चौहान, उनके आदरणीय नाना जी, उनका ऐसा कहना था, वो हमें बताते थे कई बार। एक बार जब 2003 में 2 में वो मेरे साथ सिद्धपुर आए थे गुजरात में, और वहां करीब 5-6 दिन जब वो रहे थे, तो रात्रि में सोते समय वो इसकी चर्चा करते थे। अक्सर आदरणीय ठाकुर साहब भंवर सिंह जी जमालपुर इसकी चर्चा किया करते थे कि किस तरह से वो आजाद हिंद फौज में थे और कैसा उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने जो कुछ बात बताई वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उनका कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो अंगरक्षक थे, और नेताजी सुबह जब रात को सोए और उसके बाद सुबह नहीं मिले, उन्होंने सोचा कहीं वॉकिंग के लिए गए होंगे, क्योंकि सुबह सुबह वो घूमने के लिए जाया करते थे। जब वो नहीं मिले और शाम तक नहीं मिले, अगले दिन आदेश आया कि आप सब यहां से अपने अपने घर चले जाएं। यहां पर नारायणी सेना का जिक्र आता है, जो कि कूच बिहार के महाराज, उस समय महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर, जो हमारी जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के बड़े भाई थे, वो उस समय कूच बिहार के महाराजा थे, और उनकी एक नारायणी सेना, जो उनकी सेना थी, वो नारायणी सेना है। और नारायणी सेना के जो प्रधान सेनापति उस समय थे, वो गायत्री देवी जी के दूसरे भाई, जो जगदीपेंद्र नारायण जी के छोटे भाई थे, कुमार इंद्र जितेंद्र नारायण भूप बहादुर। इंद्र जितेंद्र नारायण जो हैं, उन्होंने नारायणी सेना का नेतृत्व किया था, और वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी नारायणी सेना को लेकर मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने गए थे, क्योंकि जर्मनी और जापान की और इटली की जो धुरी राष्ट्रों की सेनाएं थी, पैदल सेनाएं, उनको ये जो अमेरिका की या ब्रिटेन की सेनाएं उसको मात नहीं दे सकती थी। इसलिए ये जो मुसोलिनी, हिटलर और हिरोहितो की सेना को हराने के लिए भारत की थल सेना का प्रयोग हुआ, जिसमें नारायणी सेना प्रमुख रूप से थी, ऐसा वहां के लोग भी मानते हैं, और ये बात सही भी है। कुमार इंद्र जितेंद्र नारायण के नेतृत्व में इस नारायणी सेना ने बहुत युद्ध लड़े, और ऐसा माना जाता है कि कूच बिहार का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर कुछ ऐसी दैवीय शक्तियां थी कि कोई भी यहाँ पर प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुआ। उनका जहाज जो है शत्रु राष्ट्रों का, ब्रिटिश भारत के शत्रुओं का, उस समय जो जर्मनी और जापान और ये जो धुरी राष्ट्र थे, उनका जो भी यहाँ जहाज लैंड हुआ वो क्रैश लैंडिंग हुआ, अर्थात लैंड होते ही वो खत्म हो गया। इस तरह का ये दैवीय यहाँ आशीर्वाद था। इस युद्ध में नारायणी सेना ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी भारत को आजाद कराने के लिए। भारत के साथ साथ पूरे विश्व के जितने देशों पर इसका ब्रिटिश का शासन था, उनको सबको आजाद करने की शर्त रखी थी, और इसी शर्त के साथ वो भारतीय सेना ब्रिटिश के साथ गई थी। लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के साथ भारत की सेनाएं चली गई, नहीं, ये इस शर्त पर गई थी कि भारत को अंग्रेज आजाद कर देंगे। और एक और नई परिस्थिति थी कि यदि जर्मनी और जापान का भारत पर कब्जा हो जाता
तो उस क्षेत्र में सेक्स फ्री है आर्मी के लिए, यानी आर्मी जब चाहे जिसके साथ, जिस बच्ची को, जिस लड़की को चाहे उसके साथ में वो ले जा सकती थी। वो भारत में ना हो जाए, इस बात को समझते हुए महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर, जो राजमाता गायत्री देवी के बड़े भाई थे, उन्होंने इस शर्त पर सेना में उसको सम्मिलित किया और उस युद्ध को जितवाया, और अपनी शर्त के मुताबिक बाद में भारत इसी आधार पर स्वतंत्र भी हुआ, और भारत के साथ साथ दूसरे और राष्ट्र भी स्वतंत्र हुए। यहां अब एक बात आती है कि कूच बिहार में अभी जो राज्यसभा सांसद श्री अनंत महाराज हैं, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि नारायणी सेना ने सुभाष चंद्र बोस को मार दिया, यानी कुमार इंद्र जितेंद्र नारायण भूप बहादुर ने मार दिया। अब ये जो बात है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आदरणीय ठाकुर साहब भंवर सिंह जी जमालपुर, जो कुमरानी साहब के नानों से हैं, उनका यह कहना था कि सुभाष चंद्र जी बोस का जो चरित्र था, जो उनकी छवि थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो चुपचाप बैठ जाएं। यदि वो होते, जीवित होते, तो निश्चित रूप से भारत में उसी टाइम वो आकर अपना प्रेजेंस देते। निश्चित रूप से यहां कोई ना कोई, चाहे उनकी मृत्यु हुई हो या उनके साथ हादसा हुआ हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का आखिरी समय नेताजी का इसी जगह पर कोहिमा के इस युद्ध में है, जो नारायणी सेना के साथ जो उनकी भिड़ंत हुई और जहां वो कोहिमा के युद्ध में पराजित हुए। अब उनकी मृत्यु की सही जानकारी देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और अब तो बंगाल में भारत सरकार और बंगाल की सरकार एक ही पार्टी की है। मैं राम राज्य मिशन की तरफ से और समस्त क्षत्रिय समाज की ओर से यह निवेदन करता हूं कि भारत सरकार इसकी जांच करवाए कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वास्तविक रूप से कब उनका वीर गति को प्राप्त हुए हैं, या कैसे उनकी डेथ हुई है, क्योंकि ये सस्पेंस नहीं बनाए रखना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि नेताजी जीवित होंगे, या नेताजी के कई लोग, एक कोई संत थे पहले, वो कह रहे थे कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, जय गुरुदेव बाबा। तो इस तरह की इन सब पर पटाक्षेप जब हो सकता है, जब इसकी सही जांच हो, और साथ ही साथ श्री अनंत महाराज ने, जो कूच बिहार वालों महाराज अनंत राय जी ने जो कहा है, उस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि उन्होंने किस आधार पर कहा। क्योंकि उनका कहना, मुझे लगता है यह है कि नारायणी सेना और आजाद हिंद फौज का वहां जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए हों, लेकिन उसके बाद कभी नेताजी को देखा नहीं गया, कहीं पर भी किसी भी जगह उनकी प्रेजेंस नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि उनको हम सौंप देंगे ब्रिटिशर्स को, इस वजह से वो नहीं आए, तो ये बात भी हो सकती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति छिपकर तो नहीं बैठ सकता। ये तो तय है कि नेताजी यदि होते तो दिखाई देते। जहां तक इस स्टेटमेंट की बात है, जो अभी बहुत वायरल हो रहा है कूच बिहार महाराज अनंत राय जी का, इस पर कोई कंट्रोवर्सी करने के बजाय बेटर है कि सरकार को एक आयोग बैठा करके इसका निष्पक्ष जांच कराएं कि आखिर भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कैसे हुई, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जितने भी हुतात्मा हैं उन सबका आदर करते हैं, चाहे जैसे भी, सभी का इस देश की आज़ादी में योगदान है, लेकिन देश की आज़ादी का मुख्य कारण है कि जो हमने ब्रिटिश भारत के लिए सेनाएं भेजी, चाहे उसमें सवाई मान सिंह जी द्वितीय स्वयं का रोल कहें, या महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का रोल कहें, या उसके अंदर महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर का कहें, ये तीनों रिलेटिव भी हैं। सयाजीराव गायकवाड़ गायत्री देवी जी और जगदीपेंद्र नारायण जी के सगे मामा जी हैं, और सवाई मान सिंह जी द्वितीय जो हैं वो गायत्री देवी जी के पतिदेव और इस जयपुर रियासत के महाराजा